नमस्कार दोस्तों, क्या आप कभी ऐसे इंसान की कल्पना कर सकते हैं जो अपने बेटे, अपनी पत्नी, यहां तक कि अपना राजपाट सिर्फ और सिर्फ सत्य के लिए त्याग दे? आज हम एक ऐसे राजा की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिनकी सच्चाई ने देवताओं तक को हिला दिया था। वो हैं सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। बहुत समय पहले की बात है। अयोध्या नगरी में राजा हरिश्चंद्र का राज्य था। वो न केवल पराक्रमी और न्यायप्रिय थे, बल्कि उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी अटल सत्यनिष्ठा। एक दिन महर्षि विश्वामित्र ने उनकी सत्यनिष्ठा की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने स्वप्न में आकर हरिश्चंद्र से कहा, हे राजन, आपने स्वप्न में वचन दिया था कि आप मुझे अपना पूरा राज्य दान देंगे। अब आप अपना वचन निभाइए। राजा चौंक गए, लेकिन वो जानते थे वचन दिया है तो निभाना होगा। उन्होंने अपने पूरे राज्य को त्याग दिया और पत्नी तारा और पुत्र रोहिताश्व के साथ बनवास पर निकल पड़े। हरिश्चंद्र का राजपाट चला गया। वो अब एक सामान्य व्यक्ति की तरह जी रहे थे। लेकिन महर्षि विश्वामित्र इतने में कहां मानने वाले थे। उन्होंने कहा, राज्य तो दिया, लेकिन दक्षिणा बाकी है। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, महर्षिवर, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा, तो जाकर कहीं काम करो और दक्षिणा चुकाओ। महर्षि ने कठोर स्वर में कहा, और तभी काशी की ओर उनका रुख हुआ, जहां उन्हें श्मशान घाट पर काम करने का कार्य मिला। क्या यह विडंबना नहीं है? एक समय का राजा अब श्मशान घाट पर लोगों से अंतिम संस्कार का शुल्क मांगता है। और एक ऐसा दिन आया जो हर पिता का सबसे बड़ा डर होता है। उनकी पत्नी तारा अपने मृत पुत्र रोहिताश्व की लाश को लेकर श्मशान पहुंची। हरिश्चंद्र ने उन्हें पहचाना नहीं और बोले, यहां अंतिम संस्कार के लिए शुल्क देना होगा। तारा ने कहा, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तो अपनी कोख का चिराग लेकर आई हूं। तभी हरिश्चंद्र की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने पहचान लिया, ये मेरी पत्नी है और ये मेरा बेटा। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा, मैं क्षमा चाहता हूं, पर यह नियम है, मुझे शुल्क लेना ही होगा। यह दृश्य देखकर देवताओं की आंखों में भी आंसू आ गए। इतना बड़ा बलिदान, इतनी बड़ी परीक्षा, और फिर आकाशवाणी हुई, हरिश्चंद्र, तुमने सत्य की अंतिम सीमा तक पालन किया है। अब समय है तुम्हें पुनः सम्मानित करने का। देवताओं ने उन्हें पुनः जीवित पुत्र, पत्नी और राज्य लौटा दिया। जैसे ही हरिश्चंद्र अपने राज्य लौटते हैं, एक नया प्रश्न उनके सामने खड़ा होता है। क्या सत्य का बीज उनके पुत्र में भी पनपा है? अब पुत्र को पिता की तरह परीक्षा देनी पड़ी। रोहिताश्व अभी बहुत छोटा था, लेकिन जब वह बड़ा हुआ तो काशी के गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त की। उसने अपने पिता के संघर्ष सुने, मां की आंखों से आंसू झरते देखे और एक संकल्प लिया, मैं भी पिता की तरह सत्य का रक्षक बनूंगा, चाहे कीमत कुछ भी हो। राजा हरिश्चंद्र अब वृद्ध हो चुके थे। उन्होंने रोहिताश्व को राजगद्दी सौंपने का निर्णय लिया, लेकिन दरबार में कुछ षड्यंत्रकारी मंत्री इस बात से असंतुष्ट थे। वे बोले, एक युवा राजा जिसने न युद्ध देखा न राजनीति, और तब उन्होंने एक योजना बनाई, रोहिताश्व को झूठे अपराध में फंसाने की। रोहिताश्व पर चोरी का आरोप लगाया गया कि उसने मंदिर के आभूषण चुरा ली। सबूत गढ़े गए, गवाह खरीदे गए। दरबार में सबके सामने उसे बुलाया गया। बिना डरे उसने पिता की ओर देखा और कहा, मैं निर्दोष हूं, लेकिन यदि मेरे शब्दों पर विश्वास नहीं तो मैं सत्य के नाम पर यह राज्य छोड़ने को तैयार हूं। हरिश्चंद्र की आंखें नम हो गईं। रोहिताश्व ने सिंहासन त्याग दिया। वो जंगल चला गया, एक सामान्य नागरिक की तरह गरीबों की सेवा करता हुआ। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। लोग कहते, ये तो हरिश्चंद्र के बेटे जैसा है, और फिर कहते, नहीं, यह हरिश्चंद्र का बेटा है। कई वर्षों बाद असली चोर पकड़ा गया। दरबार में हड़कंप मच गया। मंत्रीगण शर्मसार हो गए। प्रजा ने एक स्वर में कहा, हमारा राजा तो वही है जो झूठ के सामने नहीं झुका। रोहिताश्व को वापस बुलाया गया, लेकिन जब उसे गद्दी की पेशकश हुई तो उसने कहा, मैं राजा नहीं बनना चाहता, मेरा राज्य सत्य है और मेरी प्रजा इंसानियत। हरिश्चंद्र वृद्ध हो चुके थे, लेकिन मुस्कुरा रहे थे। उनकी आंखों में गर्व था। जिस पुत्र को मैंने श्मशान में खोया था, आज वही पुत्र सत्य के सिंहासन पर बैठा है। हरिश्चंद्र और रोहिताश्व ये सिर्फ नाम नहीं, ये एक परंपरा है। एक परंपरा जो बताती है कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। और अगर एक पीढ़ी सत्य की मशाल जलाती है तो अगली पीढ़ी उसे बुझने नहीं देती। अगर दोस्तों आपको कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।